हेलो दोस्तों, रियल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रतिशत के कुछ चुनाव से संबंधित प्रश्न पर। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन और इसका क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा। पहले एकदम बेसिक से फिर कुछ हार्ड तक जाएंगे। पहला एकदम सबसे बेसिक क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार एक मिनट हारने वाले हारने वाले उम्मीदवार थे कितने, 41% मत प्राप्त किए। हारने वाले उम्मीदवार जो थे 41% मत प्राप्त किए और वह 5580 मत से हार गया। तो कुल मत कितने थे, कुल मत कितने थे ये बताना है। अब जब भी इस तरह का चुनाव से संबंधित क्वेश्चन आ जाए और हार और जीत से बात की जाए तो उसमें पहले ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए 100% है और 100% में मान लीजिए कि यह हार गया। हारा हार गया हारा कितनी, 41% से। तो जीता कितना होगा, कितने परसेंट जीता होगा, 41% अगर हार गया तो जीता हो गया 59% से। तो ये 59% क्या है, ये जीता हुआ है। ठीक है। अब इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, कितना होगा इन दोनों के बीच का अंतर। इन दोनों के बीच का अंतर जो होगा वह होगा 18 ही होगा इन दोनों के बीच का अंतर। तो जो 18% वोट जो है वह कितना है, 5580 के बराबर। 5580 तो 5580 से अब यहाँ से क्या करेंगे, अब 1% काटेंगे तो 5580/18। अब इसको काटेंगे जब तो कितना का, 18 3 54, 1 और 18 का नाम 18 0, 310 आ गया। अभी यह 310 जो है इस 100 से क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 310 में 100 से गुणा करेंगे, यहाँ लिख देते हैं 310 गुणे 100। ये हो जाएगा हमारा 3 1 1 2 3 31,000 जो हमारा कुल मत थे। कुल मतों की संख्या, कुल वोटों की संख्या कितनी थी, 31,000। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सबसे छोटा क्वेश्चन है, बेसिक सबसे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। चुनाव में 8% लोग ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। मतलब 8% लोग ने चुनाव में भाग नहीं लिया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित किया। चुनाव में कुल मतदाता कितने थे। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए बताया। तो पहले मान लीजिए 100 में क्या है कि पहले तो 8% जो थे वह भाग नहीं लिए। तो लिए कितने, 92% लोग जो थे भाग लिए और 8% जो थे वो भाग नहीं लिए। भाग न लेने वालों की संख्या, चुनाव में भाग मत का प्रयोग नहीं किए। यहाँ पे मत का प्रयोग नहीं किए, इतने लोगों ने किया। अच्छा, इस 92% में जो भाग लिए वह 48% जो थे, 48% वो क्या हुआ, जीता। 48% क्या हुआ, जीता। तो 48% अगर जीत गया तो हारा कितना, 44% लोग हार गए। इस 92 में ही तो करेंगे। अगर 92 में से 48 निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 44%। 44% क्या हुए, लोग हार गए। अब ये 44% हारे तो इन दोनों के अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है 4। और 4 जो दिया है चुनाव, कितने मत है, 1100। तो इस 4 को काटेंगे इसे, तो 4 को काटेंगे तो आएगा 1100
बटे 4 बराबर 4 दूना के 8 और 4 दूना के 8 3 जीरो 4 7 28 और 4 5 20, ये 275 आया। अच्छा टोटल माने तो कितना 100, तो 100 से क्या करेंगे 100 से इसमें गुणा कर देंगे। तो जब 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 275 और 2 और 0 मानो 27,500 ये हमारा मत आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल वैध मत 55% प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित किए गए। कुल मतों की संख्या दिया कितना 7500, तो 7500 से निकालेंगे। 7500 कुल वोट थे और इसमें जो 20% हैं वो अवैध हैं और 80% जो हैं वह क्या है वैध है। तो क्या करना है इससे 80% पे हमें क्या करना है काम करना है वैध से ही। और वैध वाला कितना दिया है। अच्छा अब इसका हम 20% 7500 का अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 2 जीरो कट जाएगा। 75 दूना के 150 जीरो कितना आएगा 1500। अगर 1500 आ गया तो अगर यह है 1500 तो यह कितना होगा यह होगा 6000 वोट, क्योंकि यह 75 है। 75 में अगर ये 15 हो गया 1500 तो यह होगा 6000। अब इस 6000 वोट में 55% जो है कितना है 55% वोट जो है वैध है। अगर यहाँ पे यह 55% वैध है तो अवैध कितना होंगे 45%। अरे परसेंटेज हमेशा 100 का होता है। अगर इसे 45% आ गया तो यह 45, अगर यह 55% है तो यह 45% होगा ही। अच्छा अब यहाँ पे देखेंगे कि जो 6000 वोट था, अब यहाँ पे बचा 6000, तो यहाँ पे जो 6000 है वह बटे 100 और गुणे कितने है 55% पर। अरे 55 का 45 का निकालना ना, तो 45%, तो 45 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। 45 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना 60 गुणे 45 6 25 30 और 6 चौके 24 3 27 और जीरो मतलब 2700 आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही है। देख लीजिए फिर से एक बार। पहले ये देखेंगे कुल मतों की संख्या कितनी है। कुल मतों की संख्या है 7500। 7500 में अवैध कितने हैं, अवैध जो हैं 20%। तो अवैध अगर 20% पता चल गया तो वैध का पता चल जाएगा 80%। अब यह 20% जो है 7500 का 20% निकालेंगे कितना आएगा 1500। जब यह 1500 आ गया तो यह 6000 होगा, क्योंकि टोटल दिया है कितना 7500। 7500 में एक 6000 हो गया तो एक 1500 हो जाएगा। अब इस 6000 में यह 55% जो हैं वैध मत हैं, वैध मत हैं। तो 55 वैध मत हैं तो 45 अवैध मत होंगे। अब इसमें क्या करना है इस 6000 का ही 45% कर देंगे, 45 से गुणा कर लेंगे तो 6000 बटे 100 गुणे 45। अब ये जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, जबकि डाले गए मतों में के 10% मत अवैध घोषित किए गए। विजेता उम्मीदवार वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीता। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। अब इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अब इसमें पहले क्या करेंगे 100% 100 से करेंगे तो 100 में 10% जो है वह क्या है 10% जो है यहाँ पे देखिए 10% है। यह 10% क्या मतदाताओं ने वोट का प्रयोग नहीं किया। यह 10% लोगों ने वोट का प्रयोग नहीं किया। तो कितने लोगों ने प्रयोग किया 90% लोग। 10% लोग वोट का प्रयोग नहीं किया और 90% लोग किए। अब इस 90% में 10% वोट जो है अवैध है, तो इस 90% का 10% क्या होगा 9 होगा। इस 90% का देख लीजिए 90 का 10% कितना होगा बट 100 2 से 0 कट जाएंगे तो आएगा 9। तो 90 का 10% आएगा 9।
अब जब यह 9 हो गया तो यह कितना होगा, यह हो गया 81। अरे यह 9 हो गया तो यह 81 होगा, इस 90 में ही बांटना है। यह 9 हो गया तो यह 81 हो गया। अब इस 81 को अब देखेंगे कि इस 81 में 54% मत लोगों ने वैध मतों के कहाँ विजेता उम्मीदवार वैध मतों के 54%, ये जो विजेता है यही है 81। अब 81 में 54% जो हैं 54% मत प्राप्त करके 6200 मतों से जीता। अगर ये 54% अगर यह है तो यह कितना होगा, यह 46% होगा। परसेंटेज हमेशा 100 का होता है। अगर 81 में ये 100% में अगर 54 हो गया तो 46 हो गया। अब क्या है कि इन दोनों में अंतर कितना है, इन दोनों में अंतर कितना है, तो 8 का अंतर है, 8 पर। तो अब क्या करेंगे, इस 81 का 8% निकालेंगे, 81 का 8% निकालेंगे तो ये बटे 100 किसके बराबर है, 1620 के बराबर है। अब क्या करेंगे, इसको काट लेंगे तो 81 दूना कितना होता है 162, ये 20 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 4 दूना के 8 और 4 पचे 20 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको काट लेते हैं और तो ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 पचे 10, 2 पचे 10। तो अभी क्या हो जाएगा, 5 उधर चला जाएगा तो 1 यूनिट जो होगा बराबर होगा किसके, 1 यूनिट जो होगा 2 पचवा 25, 2 पचे 10, 2 दाम 10 होगा ना, यह 10 होगा। 1 मिनट 2 से काटेंगे तो यह 10 हो जाएगा। 25 में इसका गुणा करेंगे तो 1 यूनिट जो होगा वो 25 दाम 250 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट बराबर 250 और माने थे कितना, इस 100 से। अब इस 100 का गुणा कर लेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 250 गुणे 100, तो ये आ जाएगा कितना 250 और 2 और 0, मतलब 25,000 ये हमारा कुल मतदाता सूची में मतदाता। आंसर आ जाएगा 25,000, ऑप्शन नंबर 20 है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, बता रहा है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, उस चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया। विजेता को कुल मतों में 47% मत प्राप्त हुए और वह 308 वोट से जीता। कुल मत कितने पड़े थे, इसमें बताना है कुल वोट कितने पड़े गए थे। अब तक बता रहे थे कुल वोट कितने थे, अब बताया जाए कितने वोट पड़े थे। तो आइए देखते हैं इसका क्या है सॉल्यूशन। मान लीजिए यह 100% है, मान लीजिए। अब 100 में 10% जो लोग थे यह तो वोट ही नहीं दिए, तो 90% लोग दिए। अब जो ये 90% दिए तो इस 90 में कितना वैध है और कितना अवैध है, तो इस 90 में 47% वोट जो है क्या है, अवैध है, अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता को कुल 47% वोट मिले तो 47% वोट अवैध घोषित कर दिया गया। तो इसमें कितना हो जाएगा 43%। अगर यह 47 हो गया तो यह बचेगा 43। अब यह 47 और 43 का अंतर कितना हो जाएगा 4, और 4 जो है वह किसके बराबर है, 308 वोट यहाँ दिया है, 308 वोट से जीता, 308 वोट। अच्छा अवैध जो इसमें 60 वोट अवैध घोषित, यहाँ पे क्या था 60 मतों को अवैध घोषित किया दिया गया, तो 60 जो थे इस 308 में से ही 60 वोट थे अवैध घोषित कर दिया गया था। तो 308 में से 60 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 में से 0 जाएगा तो 8 और यह 24, मतलब 248 आएगा। तो ये अब यह आ गया 4 के बराबर है, तो 1 की यूनिट किसके बराबर आएगा। अब 1 यूनिट 4 से काट लेंगे, तो 4 से जब काटेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं 248/4, तो 4 से का 24, 4 दूना के 8, यह 62 आ गया। यह 62% जो है यह क्या है, अवैध वोट है, अवैध है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसमें अब इसके पहले क्या करते थे 100 वाले से गुणा करते थे, तो अब इस बार 100 वाले से नहीं करना है, हमको किससे करना है, इस 90 वाले से करना है, क्योंकि
इसमें 10% और तो अब अरे डाले ही नहीं थे, डाले कितने थे 90%, इस 90 वाले से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए लिख देते हैं 90 × 62, 90 × 62 तो कितना आ जाएगा, 90 में 62 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9 दूना के 18, एक जीरो यहाँ बढ़ा लेते हैं, 9 दूना के 18 और 9 छक्का 54 एक 55, 5580 यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। देख लीजिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन कोई दिक्कत आए तो उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।